अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। और असदुद्दीन अवैसी ने बड़ी ही बेइज्जती के साथ वहां से पलट कर चले गए। इस पे आप क्या बोलना चाह रहे हो? वही मैं आपको बोली ना, दे हैव लॉस्ट देयर फेस वैल्यू इन हैदराबाद। पब्लिक इनसे जो है अब बस हो गई है, इसलिए पब्लिक जो है इंशाल्लाह आपकी बार कांग्रेस पार्टी को ही जिताएगी। थैंक यू। हैदराबाद में अब जो है GHMC इलेक्शन का माहौल है और इसमें MIM और BJP वाले जो हैं, यही इलेक्शन में नहीं बल्कि उनका यही काम है हर इलेक्शन में ऐसी हेटर स्पीच देना कि हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश करते, भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश करते। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी अपने एक बयान में बोले, अगर हैदराबाद में रोहिंग्या है तो सेंटर क्या कर रही है, जिस पे उनके दोस्त बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय बोले, अगर हैदराबाद में रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, हम ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। भाई ऐसा कैसा आप सर्जिकल स्ट्राइक करते? अगर आप करना भी चाह रहे हैं ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक, आपको मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। आप बात करते हैं पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में देखिए पेट्रोल की प्राइसिंग क्या है, वहां की इकोनॉमी क्या है। जब से बलात्कारी जनता पार्टी सेंटर में आई है, तब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहां पहुंची है, तब से पेट्रोल के दाम कहां पहुंचे हैं। और फिर बीजेपी वाले बोलते हैं MIM वाले हमारे दुश्मन हैं। अगर वाकई में MIM वाले आपके दुश्मन हैं, वो दुश्मनी हमारे को बताइए। असदुद्दीन ओवैसी के इतने एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर आप सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। यही सब बोलने के लिए मैं बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठी थी धरने पे, क्योंकि इन लोगों का काम ही यही है, हेटर स्पीच से वोट्स की कटिंग करना, वोट्स उस पे। और इत्तेफाकन दिल्ली से स्मृति ईरानी जी भी आए थे, उनके तुरंत ऑफिस में घुसते ही मैं वहां पे बैठी। आबिद पुलिस स्टेशन वाले मेरे को अरेस्ट करे, उसके बाद मेरे को पर्सनल ग्राउंड पे छोड़ दिए। और आज सुबह मैं ऐसे ही चेक कर रही थी तो पता चला मेरे ऊपर FIR बुक हुई है, जिसमें सेक्शन 151 लगाए हैं CRP। जहां पे एक गलत इंसान के बयान के सामने खड़े होने की ये वजह सिला मिल रहा है, ये तोहफा मिल रहा है कि हमारे ऊपर FIR बुक हो रही है। शर्म आना बीजेपी वालों को, क्योंकि उनके दबाव में ही किशन रेड्डी जी हैं जो होम मिनिस्टर, उनके दबाव में आके मेरे ऊपर FIR बुक करें। हालांकि मैं माहौल को वहां पे बिगाड़ने की कोशिश नहीं करी, मैं सिर्फ अवाम को समझाने की कोशिश करी कि क्या हो रहा है, कैसे अवाम के दिल दिमाग से खेला जा रहा है, कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हिंदुओं के खिलाफ बोलते, बीजेपी वाले चाहे वो उनके सीनियर लीडर्स हो, कार्यकर्ता हो, वो मुसलमानों के खिलाफ बोलते। और जो है अभी हाल में गाय के ऊपर बोले थे, स्लॉटरिंग के ऊपर बोले थे। मुसलमान लोग जो है हर चीज की कदर करते हैं और एहतराम करते हैं। हम लोग फीमेल एनिमल्स को नहीं काटते। और मैं बीजेपी वालों से यह सवाल करना चाहूंगी कि स्लॉटर हाउसेस किनके हैं? यहां पे जो जानवर कटता है वो क्या है, और बाहर जो जानवर जाता है वो क्या है? और जितने भी बाहर जो ट्रेड कर रहे हैं इसका, वो सारे हिंदूज के हैं। आप उन सब बातों को मद्देनजर रखिए ना, फिर आप बातें कीजिए। धन्यवाद।
एमआईएम के बीच में जो अलायंस जैसे हो रहा, उल्टा जो है अंबरपेट की मस्जिद शहीद हुई, सेक्रेटरीट के मंदिर शहीद हुआ, 2 मस्जिदें शहीद हुई। जो वादे करे वो वादे पूरे नहीं करे। ऐसा लगता है कि जब केसीआर जी वो वादे करे उन्होंने पी के थे, सुबह होश में आते सब भूल गए उन्होंने। इसलिए जीएचएमसी के अतराफ में जितनी भी आवाम है, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है, अब के बार आप सोच समझ के वोट डालिए। और उस्मान नगर को भी आप मद्देनजर रखिए, जहां पे 2 महीने से बड़के हो गए हैं, अभी तक वहां पे पानी नहीं निकला है। उन घरों का हाल ऐसा हो गया है जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, वो घर वैसे हो गए हैं। वहां पे ज्यादा लोग जो है माइनॉरिटी हैं। असदुद्दीन ओवैसी को बिहार जाना आ रहा, वहां पे वोट्स की कटिंग करानी आ रही है, उस्मान नगर नहीं आए वो। जबकि उनके एक बयान में ये भी कहना था कि हम लोग ये कॉलोनी नहीं काटे। वो सेकेंडरी है, वहां पे माइनॉरिटी है, अपने मुसलमान भाई बहन हैं, आप क्या करें उनके लिए? आप जीएचएमसी के लिए क्या करें? आप हैदराबाद के लिए क्या करें? अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, मैं जब ओल्ड सिटी को न्यू सिटी से कंपेयर करता हूं मेरे आंखों में आंसू आते हैं, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। इनके वालिद इनके सईद सलाउद्दीन ओवैसी 1958 में पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, 1960 में वो पहले कॉरपोरेटर बने, तब से लेकर अब तक 60 साल हुए। एमपी इनका, एमएलएज इनके, वार्ड मेंबर्स इनके, कॉरपोरेटर्स इनके, ये लोग क्या करे 60 साल में? इनके हाथ में सब कुछ था, फिर भी हैदराबाद जहां है वहीं आज, जहां था वहीं है आज भी। उसके जिम्मेदार कौन है? आप लोग हैं। जब आपके हाथ में इख्तियार था तब आप कुछ नहीं करे, सिर्फ कहना आता कि कांग्रेस पार्टी क्या करी 70 साल में। कांग्रेस पार्टी के गोद में ही रह के तो आप कमाए ना। शास्त्रीपुरम का महल आप बनाए, बंजारा हिल का दूसरा महल, वोट हमारा, महल आपका, वोट हमारा, मेडिकल कॉलेजेस आपके, वोट हमारा, बंजारा हिल का महल आपका, चाय बिस्किट की शादी हमारी, आपकी करोड़ों की शादी। आपके यहाँ शादी में जो पानी पीने का पानी था बॉटल का 750 रुपए का था, एक गरीब आवाम के घर पे 10 दिन की तरकारी आती। अब आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? हैदराबाद की आवाम जरा जाग जाइए आप और इन लोगों को बताइए। जितने भी जीएचएमसी के अतराफ में बैनर्स और पोस्टर्स लगे हैं, 30 करोड़ के हैं वो किसका पैसा है? जनता का पैसा है, अवाम का पैसा है। किस तरह ये अवाम का पैसा जो है होर्डिंग्स और बोर्डिंग्स में उड़ाया जा रहा है। वही पैसा अगर फ्लड विक्टिम्स को दिया होता, वही पैसा अगर कोविड विक्टिम्स को दिया होता तो कितना बोलबाला होता। लेकिन नहीं, जिसको देखिए हर कोई अपनी जेबें भर रहा है। हैदराबाद की तो तरक्की नहीं हुई, लेकिन एमआईएम के एमपी की, एमएलएस की तरक्की हुई, उनके गरा बने। मुशीराबाद के पब्लिक ने परसों अकबरुद्दीन अवैसी की बीच में से ही रोक दिया और रोक के वो लोग सुनना नहीं चाहते थे और तकरीर को ख़त्म करके उनको जाना पड़ा वहाँ से। इस ताल्लुक पब्लिक क्या चाह रही हो वहाँ की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत आ गई है। तेलंगाना की आवाम में शऊर आ गया है, समझ गए हैं लोग कि सही कौन है और झूठे कौन है, क्योंकि इनके कॉल और फ़ैल में बहुत तजाद है। ये लोग बोलते कुछ है, प्रैक्टिस कुछ और करते हैं। जैसे ये लोग बोले चाय बिस्किट पे शादी करना, फिर अपनी बेटी की शादी भी आप चाय बिस्किट पे करना था, एक मिसाल कायम करना था। अगर आपको क्या है सदर मिल्लत बनाए हैं, नकीबी मिल्लत बनाए हैं, तो उन सब चीज़ों का आप लिहाज रखना था, प्रूव करके बताना था कि जो मैं बोलता हूं, व्हाट आई प्रीच आई प्रैक्टिस ऑल्सो। बिहार क्यों, पूरे हिंदुस्तान में आप जीत सकते थे।
अगर आप वो मिसाल कायम करते थे, चाय बिस्किट पे अपनी बेटी की शादी करते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं करें। हाल ही में अवैसी को भी पब्लिक ने ठुकरा दिया, यानी कि उनको जब कैंपेन चल रही थी